न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर जानकारी मांगी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने पीएम मोदी से 9 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा कराने का भी आग्रह किया है, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा विवाद और अडानी मामले में जेपीसी गठित करने की मांग आदि मुद्दे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को धोखे से धर्मांतरण कराए जाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि वह इसके लिए आवश्यक कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि यह किस तरह की जनहित याचिका है। जनहित याचिका एक टूल यानी हथकंडा बनकर रह गई है। हर कोई इस तरह की याचिकाएं लेकर आ रहा है। भारत बनाम इंडिया की बहस के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने एक ट्वीट में सवाल किया कि भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है। कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है। बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा की थी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल खड़े किए हैं। परमेश्वर ने कहा, हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ, इसे किसने बनाया, इसके बारे में किसको पता है। उन्होंने कहा, दुनिया के इतिहास में कई धर्म पैदा हुए हैं। जैन और बौद्ध धर्म का जन्म यहीं हुआ। इस्लाम और ईसाई धर्म बाहर से हमारे देश में आए। हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और इसकी शुरुआत किसने की, यह अब भी एक सवाल है। संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही 18 सितंबर को पुराने भवन में ही शुरू होगी। हालांकि गणेश चतुर्थी के मौके पर 19 सितंबर को नए संसद भवन में संसद की पहली कार्यवाही होगी। बता दें कि इसी साल 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था और इसे देशवासियों को समर्पित किया था। बसपा प्रमुख मायावती ने भारत बनाम इंडिया को लेकर जारी बहस पर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों को घेरा है। मायावती ने आरोप लगाया कि इस मामले में दोनों के बीच मिलीभगत की आशंका दिखती है। मायावती ने कहा, सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ का मौका बीजेपी के एनडीए को खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर दिया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का बुधवार को गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हो गया। वे 61 साल के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। सिन्हा 1987 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। हाल ही में एसपीजी निदेशक के तौर पर उनके कार्यकाल को सरकार ने बढ़ाया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत के चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग साइट की तस्वीरें जारी की हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चांद के दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर है। नासा के LRO स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग के 4 दिन बाद ये तस्वीरें खींची हैं। नासा ने सफ़ेद घेरे में लैंडिंग साइट को दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को लेकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने वाले 3 पत्रकारों को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 11 सितंबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका पर आज इस मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब देने को कहा है। जेल में बंद म्यांमार की नेता आंग सान सू की के बेटे किम एरिज ने उनकी मां को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में कोताही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देश की सत्ता पर काबिज सेना ने जेल प्रशासन को तुरंत उपचार के अनुरोध पर अमल से रोक दिया। 78 साल की आंग सान सू की को दांत में जबरदस्त दर्द है और वो कुछ खा भी नहीं पा रही हैं। हालांकि सेना ने कहा है कि आंग सान सू की तबीयत ठीक है। सेना और नागरिक प्रशासन के डॉक्टर उनका नियमित चेकअप करते हैं।